So student, next session is session 4 वर्किंग विद चार्ट्स। कैसे हम MS पावरपॉइंट में ठीक है चार्ट्स के थ्रू वर्क करते हैं। चार्ट इज एन इफेक्टिव वे टू डिस्प्ले डाटा इन ग्राफिकल एंड पिक्टोरियल फॉर्म। चार्ट एक ऐसा इफेक्टिव वे है जो हम अपने डाटा को ग्राफिकल और पिक्टोरियल फॉर्म में दिखाते हैं। चार्ट मेक इट इजियर टू शो कंपैरिजन एंड ग्रोथ रिलेशनशिप अमंग द वैल्यूज एंड ट्रेडिंग डेटा। चार्ट आपको बहुत ही आसान तरीके से मदद करता है आपके डेटा को रिप्रेजेंट करने में। ये कंपैरिजन दिखाता है आपके डेटा में ग्रोथ करने में और रिलेशनशिप बताने में आपके डेटा के साथ। चार्ट प्रोवाइड एन एक्यूरेट एनालिसिस ऑफ इंफॉर्मेशन। आपके डेटा और इंफॉर्मेशन को अगर हमें बेटर तरीके से दिखाना है तो ये चार्ट बेटर एक्यूरेट वे में एनालाइज करके आपके इंफॉर्मेशन को शो करता है। वी कैन इंसर्ट चार्ट, द डाटा इज डिस्प्ले इन अ स्पेशल विंडो कॉल्ड डाटा शीट। आपके चार्ट को अगर इंसर्ट करते हैं प्रेजेंटेशन स्लाइड में तो वो एक स्पेशल विंडो में खुलता है चार्ट और वो डेटा शीट कहलाता है। A chart get updated automatically with any change in data। अगर आप डेटा में चेंज करते हैं तो वो चार्ट में भी चेंजेस देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक है आपका स्टूडेंट, कंपोनेंट ऑफ चार्ट। कौन कौन से कंपोनेंट है? चार्ट एरिया। चार्ट एरिया ऐसा जगह है जो कंप्लीट एरिया को आपके ऑब्जेक्ट को चार्ट के थ्रू दर्शाता है। नेक्स्ट है आपका कंपोनेंट कैटेगरी एक्सिस। कैटेगरी एक्सिस और एक्स एक्सिस इज द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। जो एक्स एक्सिस हम लोग जानते हैं उसे हॉरिजॉन्टल एक्सिस बोलते हैं। ये मैटर करता है, कंपेयर करता है हमारे चार्ट में वो नीचे की ओर। ठीक है, जो चार्ट में एक्स एक्सिस होता है वो नीचे की ओर होता है। वैल्यू एक्सिस, वैल्यू एक्सिस जहाँ पे वैल्यू को डिनोट करते हैं वो हमारा वाई एक्सिस पे डिनोट होता है जो वर्टिकल एक्सिस पे रिप्रेजेंट होता है। डाटा सीरीज, डाटा सीरीज कहने का मतलब ये डाटा हमारा बार, स्लाइस और अदर एलिमेंट के साथ शो करता है हमारे वैल्यू। नेक्स्ट है आपका कैटेगरी नेम। कैटेगरी नेम कहने का मतलब आपका जो भी लेवल होता है, डिस्प्ले होता है आपके एक्स वाई एक्सिस पे, वो कैटेगरी नेम कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट है प्लॉट एरिया। प्लॉट एरिया इज अ विंडो विद इन द चार्ट एरिया। ये आपके चार्ट एरिया को ही प्लॉट एरिया कहा गया है। इट कंटेन एक्चुअल चार्ट इटसेल्फ एंड इंक्लूड प्लॉटेड डाटा, डाटा सीरीज, कैटेगरीज, वैल्यूज। प्लॉट एरिया में ये सारे ऑप्शन आपको देखने को मिलेंगे। लेजेंड, इट डिस्प्लेज द कलर, पैटर्न एंड सिंबल दैट आर असाइन्ड टू द डाटा सीरीज। डाटा सीरीज में आपको कलर, पैटर्न और सिंबल्स आपको लेजेंड के थ्रू यूज करना होता है। नेक्स्ट है चार्ट टाइटल। अगर आप चाहते हैं कि आपके चार्ट टाइटल हो तो आप चार्ट टाइटल ऑप्शन के द्वारा चार्ट को टाइटल दे सकते हैं। नेक्स्ट है आपका ग्रिड लाइन। आप हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल लाइन को डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का चार्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन। तो आप अपने पूरे चार्ट में देखेंगे कि एक प्लॉट एरिया में एक ऐसा लाइन प्रेजेंट होता है जिसे हम ग्रिड लाइन बोलते हैं। ग्रिड लाइन मेक इट इजियर रीड एंड अंडरस्टैंड द वर्ड। एक ऐसा लाइन जिससे यूजर उस चीज को समझ सके, पढ़ सके, दैट इज कॉल्ड द ग्रिड लाइन। अब आते हैं कि कैसे हम चार्ट को इंसर्ट करेंगे। तो सबसे पहला आप लेआउट बटन पे जाएंगे, आप होम टैब पे, उसके बाद टाइटल कंटेंट आपका लेआउट चूज करते हैं जो आपने देखा था प्रीवियस वीडियो में। उसके बाद आपका ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। उस आइकन पे 6 आइकन में से इंसर्ट चार्ट ऑप्शन का आता है। उस 6 आइकन में से चार्ट ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन एरो आएगा। वहां पे आपको जो भी आपको चार्ट ऑप्शन क्लिक करना होगा, ऐड करना होगा, वहां से क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे आपने मंथली एक्सपेंसेस का इंसर्ट किया और वो आपका चार्ट डायलॉग बॉक्स अपीयर होने के बाद जो भी आपको जिस नाम से भी चार्ट आपको करना है वहां पे मेंशन करना होता है। उसके बाद चार्ट टाइप, चार्ट कौन से टाइप को देना है आपको, बार, कॉलम, जो भी करना है आप वहाँ चार्ट टाइप में कर सकते हैं। उसके बाद आपको कॉलम चार्ट आपने सेलेक्ट किया, ओके बटन प्रेस करते हैं, आपका वो कॉलम चार्ट के थ्रू आपके डेटा के साथ आपके प्रेजेंटेशन पे शो कर देता है। इस तरीके से आपका वो डेटा शीट व्यू में भी आपके डेटा को शो कर रहा है और चार्ट के रूप में भी रिप्रेजेंटेशन कर रहा है। नेक्स्ट है आपका चेंजिंग द चार्ट टाइप। कैसे चार्ट टाइप को चेंज करना है? तो सबसे पहले आप सेलेक्ट करते हैं चार्ट को, क्लिक करते हैं डिजाइन टैब पे जो आपके चार्ट टूल पे अवेलेबल है। चार्ट टूल पे अवेलेबल ये सारे ऑप्शन को सेलेक्ट करते हैं। उसके बाद चेंज चार्ट टाइप पे जाते हैं ऑप्शन पे। टाइप ग्रुप में जो आपका बटन है उस पर क्लिक करते हैं।
एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा, उस पर आपको चार्ट टाइप पे सेलेक्ट करना होगा, चार्ट टाइप क्लिक ओके करना होगा, उसके बाद आपका चार्ट अकॉर्डिंगली चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका फॉर्मेटिंग का चार्ट। कैसे हम चार्ट को फॉर्मेट करेंगे? फॉर्मेट इंप्रूव द अपीयरेंस ऑफ अ चार्ट। चार्ट का अगर हम फॉर्मेट करते हैं, ये हमारे चार्ट को बेटर अपीयरेंस प्रोवाइड करता है। वी कैन फॉर्मेट अ चार्ट टू ऐड टाइटल, चेंज द टेक्स्ट, फॉन्ट, लाइन कलर, बॉर्डर, विड्थ, बॉर्डर स्टाइल, लेस एंड डेटा साइज। ये सारे ऑप्शन आपको फॉर्मेट करने पर यूज होता है जब आप चार्ट को फॉर्मेट करते हैं। When I insert a chart, जब आप चार्ट को इंसर्ट करते हैं, 3 ऐसे न्यू टैब अपीयर होते हैं, वो है डिजाइन, लेआउट, फॉर्मेट। ये 3 ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं जब आप चार्ट को फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो कैसे हम चार्ट को मॉडिफाई करेंगे? तो सबसे पहले चार्ट को सेलेक्ट करेंगे। इस टॉपिक में चार्ट को सेलेक्ट करेंगे जो डिजाइन टैब पे अवेलेबल है। उसके बाद आप स्क्रॉल करते हैं थ्रू द चार्ट लेआउट। चार्ट लेआउट को सेलेक्ट करते हैं, कौन से चार्ट लेआउट को हमको सेलेक्ट करना है। उसके बाद मोर ड्रॉप डाउन एरो टू सी मोर ऑप्शन कम्स फ्रॉम द चार्ट ग्रुप। चार्ट लेआउट से आपको और भी ज़्यादा चार्ट लेआउट चाहिए तो आपको मोर ऑप्शन पे जाना होगा, उसके बाद आपको मोर ऑप्शन अवेलेबल हो जाएंगे। इस तरीके से आप किसी एक लेआउट को सेलेक्ट करते हैं और वो आपका रिप्रेजेंट होता है आपके स्लाइड में। नेक्स्ट है एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग। और भी एडिशनल चार्ट फॉर्मेटिंग है जो आपके प्रेजेंटेशन में देखने को मिलते हैं, वो आपके फॉर्मेट टैब में अवेलेबल है। कहाँ? फॉर्मेट टैब में। नेक्स्ट आपका चेंजिंग शेप, स्टाइल एंड कलर। कैसे हम चेंजिंग करते हैं शेप, स्टाइल्स और कलर को? तो सबसे पहले आप लाइन को सेलेक्ट करेंगे जो भी आपको चेंज करना है। उसके बाद शेप स्टाइल पे जाएंगे। करने के बाद आप फॉर्मेट टैब पे चार्ट टूल पे जाएंगे। चार्ट टूल पे जाने के बाद क्विक स्टाइल का ऑप्शन आता है, उस पर मोर बटन पे जाने के बाद आपको डिजायर ऑप्शन स्टाइल आएगा, वहाँ पे सेलेक्ट करते हैं ये सारे ऑप्शन और आप अपने प्रेजेंटेशन में मोर और भी शेप्स को, स्टाइल्स को और कलर को अप्लाई कर सकते हैं अपने प्रेजेंटेशन चार्ट में। ठीक है, नेक्स्ट है चेंजिंग बैकग्राउंड कलर पैटर्न। कैसे हम अपने बैकग्राउंड को चेंज करेंगे, कलर को चेंज करेंगे और पैटर्न को चेंज करेंगे? उसके लिए राइट क्लिक करेंगे प्लॉट एरिया में जो चार्ट है हमारा। उसके बाद फॉर्मेट प्लॉट एरिया पे ऑप्शन पे जाएंगे जो हमारे कॉन्टेक्स्ट मेनू में अवेलेबल है। एक डायलॉग बॉक्स अपीयर होगा। उसके बाद सेलेक्ट बॉर्डर स्टाइल, बॉर्डर कलर, शैडो इफेक्ट। आपके हिसाब से ये सारे ऑप्शन को आपको अपना खुद सेलेक्ट करना होगा। फाइल टैब यानी फिर आपका एक फिल ऑप्शन आता है फिल टैब का, वहाँ पे पिक्चर एंड टेक्सचर फिल का ऑप्शन राइट पेन में नजर आएगा। उस पर क्लिक करने पर आपको टेक्सचर बटन पे ऑप्शन पे चूज करना होता है आपके टेक्सचर को, आपका कैसा टेक्सचर होना चाहिए। उसके बाद क्लोज बटन करते हैं, आप देखेंगे कि वो आपका अप्लाई हो जाता है, आपके बैकग्राउंड कलर पैटर्न वो सारा चेंज हो जाता है। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका सेशन 4, ये आपका कंप्लीट हो गया। सो स्टूडेंट, नेक्स्ट सेशन है सेशन 5। उसके बाद हम लोग सेशन 6 को देखेंगे। सबसे पहला आपका सेशन 5 है इंसर्टिंग ट्रांजिशन। कैसे हम अपने स्लाइड में स्पेशल ट्रांजिशन इफेक्ट देते हैं। ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट आर स्पेशल इफेक्ट आर यूज्ड टू एनहांस द इंटरेस्ट ऑफ ऑडियंस एंड प्रोवाइड लाइवलीनेस टू द स्लाइड शो प्रेजेंटेशन। ट्रांजिशन इफेक्ट एक ऐसा स्पेशल इफेक्ट है जो आपके स्लाइड को एक बेटर एनहांसमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे ऑडियंस को और भी इंटरेस्ट बढ़ता है आपके प्रेजेंटेशन स्लाइड को देखने में। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ ट्रांजिशन इफेक्ट। 3 कैटेगरीज है, ठीक है, ट्रांजिशन इफेक्ट के, जो आपको ट्रांजिशन टैब में देखने को मिलता है। पहला सबटल, एक्साइटिंग एंड डायनामिक। ये 3 तरीके का आपका ट्रांजिशन इफेक्ट है। अप्लाइंग ट्रांजिशन इफेक्ट टू स्लाइड। कैसे हम ट्रांजिशन इफेक्ट अपने स्लाइड्स को प्रोवाइड करते हैं। अगर आप प्रेजेंटेशन, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन तैयार कर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होता है ट्रांजिशन इफेक्ट का कि आप किस टाइप के ट्रांजिशन इफेक्ट अपने स्लाइड्स में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो उसके लिए हम लोग क्या करना होगा, स्लाइड को सेलेक्ट करना होगा और स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद आप जो भी ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं तो आप ट्रांजिशन टैब पे जाते हैं। ट्रांजिशन टैब पे जाने के बाद ट्रांजिशन स्लाइड ग्रुप में रिबन में जो अवेलेबल है आपका ट्रांजिशन टैब,
वहाँ पे आपको सर्टेन ट्रांजिशन ही दिखेंगे, लेकिन अगर और चाहिए ट्रांजिशन तो आपको मोड टैब पे जाना होगा, मोड ड्रॉप डाउन एरो पे जाना होगा और सभी ट्रांजिशन इफेक्ट आपको दिख जाएंगे आपके स्क्रीन पे। क्लिक किसी एक पे आपको ट्रांजिशन इफेक्ट पे क्लिक करना होगा और वो आपका प्रीव्यू होकर के आपके स्क्रीन पे शो कर देगा कि ये ट्रांजिशन इफेक्ट किस वे में मूव करता है, कैसा करता है। Select the transition of effect option button to select an effect chosen transition। आप जो भी इफेक्ट चूज करेंगे आप इफेक्ट ऑप्शन पे जाकर के कर सकते हैं। उसके बाद क्लिक ड्रॉप डाउन एरो ऑफ द साउंड ऑप्शन, आप साउंड ऑप्शन पे जा सकते हैं, टाइमिंग ग्रुप में है और किसी साउंड इफेक्ट को चूज कर सकते हैं आपके चॉइस के हिसाब से। जो आपके प्रीव्यू बटन के प्रेजेंट एक्सट्रीम लेफ्ट जो रिबन पे है वहां पे आपका ये साउंड इफेक्ट का ऑप्शन होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि वो इफेक्ट आपके ट्रांजिशन इफेक्ट आपके स्लाइड्स में हो रहे हैं। स्पेसिफाई द ट्रांजिशन टाइमिंग एंटरिंग द नंबर ऑफ सेकंड और मिनट। अगर आप चाहते हैं कि ये ट्रांजिशन इफेक्ट नंबर को, टाइमिंग को हमको सेट करना है तो आप वहां से टाइमिंग ग्रुप में जाकर के टाइम को सेट कर सकते हैं। You can set your presentation advance on display each slide specifying amount of time। आप अपने पर्टिकुलर टाइम के हिसाब से उस स्लाइड को, उस ट्रांजिशन इफेक्ट को सेट कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि हमारा माउस क्लिक के द्वारा हो तो आप माउस क्लिक के द्वारा कर सकते हैं। उसके बाद अगर चाहते हैं कि आपके कीबोर्ड के द्वारा हो तो कीबोर्ड के द्वारा। और तीसरा जो ऑप्शन है टाइम के हिसाब से कि आपके स्लाइड आप जब बोल रहे हैं उस स्लाइड को कितने देर में खत्म करते हैं वो खुद ब खुद हो जाए तो वहाँ पे टाइम मेंशन करना होता है। इसके बाद ये करने के बाद आप उसको अप्लाई करते हैं, वो सारा आपका आपके स्लाइड में अप्लाई हो जाता है। इस तरीके से आप ट्रांजिशन अपने स्लाइड में इंसर्ट करते हैं। नेक्स्ट सेशन साइज इंसर्टिंग एनिमेशन। कैसे हम अपने स्लाइड में एनिमेशन को इफेक्ट को क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं। स्लाइड एनिमेशन आर सिमिलर टू ट्रांजिशन। ये सिमिलर ट्रांजिशन की ही तरह है इफेक्ट, बट दे आर अप्लाइड टू एन इंडिविजुअल एलिमेंट। ये एक ही एलिमेंट पे अप्लाई होता है ये एनिमेशन इफेक्ट। जैसे हमारा टाइटल हो, चार्ट हो, शेप्स हो या किसी एक ऑब्जेक्ट पे ही ये अप्लाई होगा। द एबिलिटी टू मूव ऑब्जेक्ट लाइक टेक्स्ट, ग्राफिक, चार्ट, लोगोज एक्सेट्रा और इन ऑल डायरेक्शन स्लाइड इज कॉल्ड एनिमेशन। यानी चाहे वो आपका टेक्स्ट हो, ग्राफिक्स हो, चार्ट्स हो, लोगो हो, ये किसी भी डायरेक्शन में आपका ये एनिमेशन इस्तेमाल होगा। एनिमेशंस मेक प्रेजेंटेशन लाइवली एंड इंप्रेसिव। ये एनिमेशन आपके प्रेजेंटेशन को बहुत ही इंप्रेसिव वे में तैयार करता है। दे हैव बीन फोकसिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कंट्रोलिंग फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन। ये कंट्रोल करता है आपके इंफॉर्मेशन को कि आपका इंफॉर्मेशन बहुत तेजी से आगे ना बढ़े। इस एनिमेशन के दौरान आप यूज करके अपने इंफॉर्मेशन को थोड़ा स्लो डाउन कर सकते हैं। एनिमेशन इफेक्ट नीड टू बी अप्लाइड इन नॉर्मल व्यू। आप नॉर्मल व्यू में करके अपने एक स्लाइड में इस एनिमेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको सबसे पहले एक प्रेजेंटेशन को ओपन करना होगा। सेलेक्ट ऑब्जेक्ट यू वांट टू एनिमेट। किसी एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करना होगा जिसको एनिमेशन आप करना चाहते हैं। चूज द एनिमेशन टैब। आप एनिमेशन टैब पे जाएंगे, ऐड एनिमेशन बटन को क्लिक करेंगे जो आपके एडवांस एनिमेशन ग्रुप में है। वहाँ से एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा। मेनू अपीयर होने के बाद आपको जो भी इफेक्ट चूज करना चाहते हैं आप वहाँ से चूज कर सकते हैं। जैसे आपका इफेक्ट है इंट्रेंस, एम्फेसिस, एग्जिट, मोशन, पाथ, ये सारे एनिमेशन इफेक्ट है। किसी एक इफेक्ट को चूज करते हैं। इफेक्ट ऑप्शन का फील्ड आपके सामने आ जाएगा। वहाँ से आपको इफेक्ट ऑप्शन में क्या है कि आप जो एनिमेशन चूज किए हैं आपका वो इफेक्ट ऑप्शन में कहाँ से आना चाहिए वो एनिमेशन, टॉप से, बॉटम से, लेफ्ट से, राइट से, सेंटर से, मिडिल से, जिस भी वे से आपको इफेक्ट ऑप्शन के जरिए चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको टाइमिंग ग्रुप, आप कितने टाइमिंग के लिए वो इफेक्ट और एनिमेशन देना चाहते हैं तो आप स्टार्ट फील्ड में जाएंगे, ठीक है, सेलेक्ट करेंगे स्टार्ट मेथड। जो डिले फील्ड हेल्प करता है कि आपका एनिमेशन को प्ले करता है नंबर ऑफ सेकंड्स के लिए, आप कितने सेकंड्स के लिए आप वो एनिमेशन को दिखा रहे हैं, शो कर रहे हैं, वहाँ पे आपको टाइमिंग का भी शो करना होता है। उसके बाद आप प्रीव्यू बटन पे प्रीव्यू द इफेक्ट गिवन द स्लाइड। आप प्रीव्यू बटन पे जाकर के अपने बटन को क्या, अपने इफेक्ट को क्या कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं, एनिमेशन को देख सकते हैं। तो आप प्रीव्यू बटन पे आप उसको कर सकते हैं।
इस तरीके से आप जितने भी इफेक्ट एनिमेशन इफेक्ट डाले हैं आप देखेंगे कि आपके एनिमेशन पेन यानी एनिमेशन पेन विंडो में जो आपके राइट साइड होगा वो शो करता रहेगा कि आप कौन कौन सा एनिमेशन इफेक्ट अपने स्लाइड अपने ऑब्जेक्ट पे रखा है, वो आपके विंडो स्क्रीन पे दिख जाएगा। और एक्टिवेट दिस विंडो क्लिक एनिमेशन पेन कमांड ऑन द एनिमेशन। अगर आप चाहते हैं कि इस विंडो को एक्टिवेट करना तो आप एनिमेशन पेन कमांड पे आप एनिमेशन टैब में जाकर के आप एनिमेशन विंडो को एक्टिवेट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, ये तो था आपका सेशन 6। सो कंप्लीट हो गया। So student, next session is session 7, group object यानी grouping object। ओके, सेशन 7 आपका टॉपिक है ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। जो नेक्स्ट सेशन है आपका सेशन 8 एडिंग स्पीकर नोट्स। ये दो सेशन अभी हम देखेंगे। तो सबसे पहला जो सेशन है आपका ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट। It often convenient to group shape together so that they can treat it as a single object by PowerPoint। अगर हम चाहते हैं कि ग्रुप शेप को एक साथ रखें तो वो एक ही ऑब्जेक्ट को शो करें, ट्रीट करें पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन के द्वारा, तो वो हम ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट के द्वारा कर सकते हैं। A group of shape can be formatted in a way similar to single shape, यानी ग्रुप ऑफ शेप जो हमें फॉर्मेट करके एक ही शेप में हो वो हम कैसे करेंगे, वो हम ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट ऑप्शन के द्वारा कर सकते हैं। They can move, rotate, resize, delete together। ये आपका मूव भी करवा सकता है, रोटेट भी करवा सकता है, रिसाइज भी और डिलीट भी एक साथ होंगे। तो उसके लिए पहले एक ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, आप सेलेक्ट टूल के जरिए आप मल्टीपल ड्राइंग ऑब्जेक्ट को अपने पावरपॉइंट प्रेजेंटेशन में कर सकते हैं यूज। तो उसके लिए 4 बेसिक शेप्स को ड्रॉ करना होगा अपने स्लाइड्स में। आपने कर दिया, उसके बाद आप होम टैब में जाएंगे, एडिट ग्रुप में, उसके बाद सेलेक्ट बटन को क्लिक करेंगे, चूज सेलेक्ट ऑब्जेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन लिस्ट। उसके बाद सेलेक्ट ऑब्जेक्ट को चूज करेंगे ड्रॉप डाउन लिस्ट से। आप होल्ड डाउन द लेफ्ट माउस बटन, आप लेफ्ट माउस बटन को होल्ड करके रखेंगे, ड्रॉ द बॉक्स ओवर द शेप। उसके बाद एक ड्रॉ करेंगे आप स्क्वायर शेप में उस इमेज की उस शेप के ऊपर। उसके बाद ऑल द शेप्स विल बी सिलेक्टेड। उसके बाद आपका वो सभी सिलेक्ट करेंगे उस शेप्स को और प्रेस करेंगे शिफ्ट और कंट्रोल की, और आपका वो क्या होगा, सारा शेप सेलेक्ट हो जाएगा। एक बार में हमने सारे ऑब्जेक्ट को एक शेप्स में फॉर्मेटेड कर दिया। ग्रुपिंग मल्टीपल ऑब्जेक्ट। To draw a single large object, sometimes you may draw many small objects. In such a case, you need that no object should move from its place। यानी कभी कभी हम एक सिंगल लार्ज ऑब्जेक्ट ड्रॉ करते हैं तो वो कभी छोटे ऑब्जेक्ट में नजर आते हैं और कभी कभी वो ऑब्जेक्ट अपनी जगह से मूव नहीं कर पाते हैं। The large object should behave as a single unit। कभी कभी लार्ज ऑब्जेक्ट जो होता है वो एक ही सिंगल यूनिट को दर्शाता है, शो करता है। दिस कैन बी अचीव बाय ग्रुपिंग ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट टुगेदर। ये इसीलिए होता है जब हम सारे ऑब्जेक्ट को शेप्स को एक साथ टुगेदर करते हैं तब। सो इसके लिए हमें क्या करना होगा, राइट क्लिक ऑन द सेलेक्टेड शेप। एक सेलेक्ट को सेलेक्टेड शेप्स पे हम राइट क्लिक करेंगे जो ग्रुप में है। उसके बाद एक शॉर्टकट मेनू अपीयर होगा जो ग्रुप ऑप्शन में है। वहां से जाकर के 3 ऑप्शन आएंगे आपको, ग्रुप, रीग्रुप, अनग्रुप। ये 3 ऑप्शन आएंगे। नहीं तो फिर आपको अनदर ऑप्शन देखना होगा, अरेंज बटन को क्लिक करना होता है जो आपके ड्राइंग ग्रुप में होम टैब में अवेलेबल है। क्लिक ऑन द फॉर्मेट टैब। आप उसके बाद फॉर्मेट टैब पे क्लिक करते हैं, सेलेक्ट द ग्रुप ऑप्शन इन द अरेंज ग्रुप। उसके बाद आप अरेंज ग्रुप में जाकर के ग्रुप ऑप्शन में फॉर्मेट टैब को क्लिक करते हैं और फर्दर ग्रुप सेलेक्ट होने के बाद ग्रुप ऑप्शन को क्लिक करने के बाद आपका एक ड्रॉप डाउन मेनू अपीयर होगा, लिस्ट अपीयर होगा। वहां पे देखेंगे कि एक ऑब्जेक्ट आपका ग्रुप टुगेदर हुआ है कि नहीं, ये आपका शो कर देगा। इस तरीके से आपका ग्रुपिंग ऑब्जेक्ट मल्टीपल ऑब्जेक्ट के साथ ग्रुपिंग हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट, तो नेक्स्ट इज एडिंग अ स्पीकर नोट। सेशन 8 एडिंग अ स्पीकर नोट्स। By now you have learned about the making a good presentation, but delivering the presentation effectively is equally important। हमने प्रेजेंटेशन को तो बना लिया है एक सही तरीके से, लेकिन उसे डिलीवर करना है एक बेटर वे में, तो वो भी ज़रूरी है हमारे प्रेजेंटेशन
स्पीकर नोट्स। स्पीकर नोट्स कहने का मतलब जो स्पीकर कह रहा है उसके नोट्स को कैसे हम अपने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में दर्शा सकते हैं, शो कर सकते हैं, वो स्पीकर नोट्स के जरिए कर सकते हैं। स्पीकर नोट्स आर टेक्स्ट स्निपेट्स दैट कैन बी यूज्ड बाय प्रेजेंटर ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन। स्पीकर नोट्स प्रेजेंटर के द्वारा जब वो प्रेजेंटेशन दे रहा है वो स्पीकर नोट्स टेक्स्ट के रूप में प्रेजेंटेशन में शो होता है। These notes are visible only to the speakers। ये सिर्फ विजिबल होगा स्पीकर्स के लिए, बाकी सबके लिए नहीं। Note pane in the box that appear below each slide store extra information does not need to be on the slide। ये एक्स्ट्रा स्पेस एक्स्ट्रा स्टोर करता है इंफॉर्मेशन को और ये आपके स्लाइड के जस्ट नीचे रहता है, स्लाइड में नहीं। स्पीकर कैन ऑल्सो टेक अ प्रिंट आउट ऑफ दीज नोट्स हैंडी रेफरेंस ड्यूरिंग द प्रेजेंट। इसको नोट्स को स्पीकर क्या कर सकता है, प्रिंट आउट भी करवा सकता है अपने बेनिफिट के लिए, ठीक है। व्हाइल ड्यूरिंग द प्रेजेंटेशन ही गिव्स द प्रेजेंटेशन इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस, ही टेक द प्रिंट आउट ऑफ दैट नोट्स। तो हम अपने प्रेजेंटेशन में नोट्स को कैसे ऐड करेंगे? बाय यूजिंग नोट्स पेन। पहले प्रेजेंटेशन को ओपन करेंगे, ओपन करने के बाद व्यू टैब पे जाएंगे जो आपका प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप नॉर्मल व्यू में है, वहाँ पे स्लाइड को सेलेक्ट करेंगे जो भी ऐड करना है नोट्स को। नोट्स पेन पे क्लिक करेंगे जो डायरेक्टली आपके स्लाइड पेन्स के, ठीक है, नीचे है। नोट्स पेन का प्रॉम्प्ट, एक प्रॉम्प्ट खुलेगा, वहाँ पे आपको क्लिक ऐड नोट्स का ऑप्शन आएगा। जैसे ही क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आप नोट को ऐड कर सकते हैं बाय यूजिंग नोट पेज व्यू। नोट पेज व्यू का मतलब आपको पहले एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन करना होगा, व्यू टैब पे जाएंगे, नोट पेज में जहाँ पे आपका प्रेजेंटेशन व्यू ग्रुप है वहाँ पे आप जाएंगे तो स्क्रॉल बार पे आप देखेंगे कि आपका वो स्क्रॉल बार के थ्रू आपके स्लाइड्स पे वो नोट्स क्या है शो करता है, क्या लिखा हुआ है आपने, वो आप नोट पेज व्यू के जरिए देख सकते हैं। यानी आप जो नोट तैयार किए हैं अपने प्रेजेंटेशन स्लाइड के लिए वो नोट पेज व्यू के जरिए देख सकते हैं, ठीक है, रीड कर सकते हैं। यूजिंग स्पीकर नोट्स, कैसे हम स्पीकर नोट्स अपने प्रेजेंटेशन में यूज कर सकते हैं? इन ऑर्डर टू मेक इफेक्टिव प्रेजेंटेशन यूजली ऐड शॉर्ट एंड स्पेसिफिक टेक्स्ट इन द स्लाइड। आप शॉर्ट और स्पेसिफिक टेक्स्ट को अपने स्लाइड्स में ऐड कर सकते हैं, ठीक है। स्पीकर नोट हेल्प द प्रेजेंटर टू रिकॉल द की पॉइंट टू बी डिस्कस्ड अलोंग द स्लाइड। की पॉइंट्स आपको मेंशन करना होता है, जो प्रेजेंटर प्रेजेंट करता है अपने प्रेजेंटेशन को, उसमें की पॉइंट्स को दर्शाता है, शो करता है, दैट इज द स्पीकर नोट्स। व्हाइल द प्रेजेंटेशन इज ऑन ओनली द प्रेजेंटर शुड व्यू द स्पीकर नोट्स। यानी जब प्रेजेंटर प्रेजेंटेशन दे रहा होता है तो वो स्पीकर नोट सिर्फ स्पीकर को ही दिखेगा और किसी को नहीं। तो उसके लिए हमको प्रेजेंटेशन को पहले ओपन करना होगा, उसके बाद कनेक्ट टू द कंप्यूटर टू द प्रोजेक्टर, उसको कनेक्ट करना होता है अपने प्रोजेक्टर को कंप्यूटर से। क्लिक ऑन द स्लाइड शो टैब, क्लिक करेंगे स्लाइड शो टैब पे, उसके बाद आपको वहाँ रेजोल्यूशन को करेक्ट करना होगा रेजोल्यूशन ऑप्शन के द्वारा, और मॉनिटर को सेलेक्ट करना होगा जो भी व्यू आपको वहाँ पे देखना है। तो आप जो भी व्यू देखना चाहते हैं आप शो ऑन ऑप्शन पे जाकर के मॉनिटर ग्रुप में आप जो भी व्यू ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे वो आपका व्यू आपके ऑप्शन के द्वारा सेलेक्ट हो जाएगा। इस तरीके से आप प्रेजेंटर व्यू का सेलेक्ट करते हैं मॉनिटर ग्रुप से। तो प्रेजेंटर व्यू को सेलेक्ट करते हैं तो जो प्रेजेंटर व्यू सेलेक्ट करते हैं उसमें स्पीकर नोट सिर्फ प्रेजेंटर को ही दिखेगा, बाकी किसी को नहीं। You can view the slide by clicking on the from the current slide, start slideshow group on the slideshow tab। आप फिर से from the beginning से स्टार्ट करना चाहते हैं अपने स्लाइड शो को या करंट स्लाइड से करना चाहते हैं तो आप स्लाइड शो पे जाकर के स्लाइड शो को स्टार्ट करना चाहते हैं वो ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, आपका स्लाइड शो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, जो आपके बॉटम ऑफ द पावर पॉइंट विंडो में अवेलेबल होते हैं। उसके बाद आप देखेंगे जब स्लाइड शो नीचे चल रहा होता है तो एक स्लाइड शो के दौरान आपका स्पीकर नोट्स आपके राइट साइड ऑफ द प्रेजेंटेशन में दिखेगा सिर्फ प्रेजेंटर के लिए। ओके, सो ये आपका टॉपिक फिनिश हुआ स्टूडेंट।